देखिए अभी कुछ सवाल दर्शकों ने हमसे पूछे कि अगर पत्नी रूठ जाए तो क्या करें। पत्नी रूठ जाए यानी पत्नी रूठ कर अगर मायके चली जाए तो क्या करें। प्राय हर शादीशुदा व्यक्ति की ज़िंदगी में परेशानी है, सबकी में है परेशानी। तो पहले तो इसका जवाब यह है कि अगर पत्नी रूठ जाए तो भैया उसे मना लो, चाहे हाथ जोड़ के मनाना हो या पैर पकड़ के मनाना हो, उसके घर जाके मनाना हो। तो ये तो ड्यूटी आपकी है कि आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि पत्नी आपकी है। और इसमें कोई भी भारत का जो कानून है वो इफेक्टिव नहीं होगा, एक्सेप्ट कि आप उसको राजी राजी और उसकी बात मानकर अपना घर बचाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए आपको उसको लेके आना पड़ेगा। और देखिए ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो मैट्रिमोनियल जितने भी डिस्प्यूट है उसके अंदर कोर्ट की कोई भी डिग्री जो है इफेक्टिव नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो कि अपनी पत्नी को कोर्ट के माध्यम से ले आओगे तो ये बेईमानी है। कोर्ट नहीं फोर्स कर सकता उसको आपके पास लाने के लिए, कोर्ट नहीं फोर्स कर सकता उसको कि आपसे अच्छे तरीके से बात करने के लिए। ये पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, जो आपसी सहमति पर आधारित है, इसके अंदर ये पति की ड्यूटी है कि पत्नी को एक मान सम्मान पूर्वक और उसका जीवन का जीने में साथ दे और खुद भी खुशी रहे और पूरे परिवार को चलाए। परंतु ये यूनिवर्सल सच भी नहीं है कि हर स्थिति में पति ही गलत हो। बहुत स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें किसी भी कारणवश, देखिए तथ्यों के आधार पे तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के अंदर अगर 130 करोड़ लोग हैं तो लगभग 40-50 करोड़ फैमिलियाँ या 20 करोड़ के आसपास फैमिली होंगी। तो इसमें कोई भी जो ब्लैंकेट या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। परंतु ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अगर आपकी पत्नी चली जाए तो क्या आपके पास लीगल रेमेडी अवेलेबल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अगर आपकी पत्नी कहीं चली जाए, आपके पति चले जाए, ये देखिए दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चन है कि पति अगर दाम्पत्य जीवन में नहीं आ रहा और पत्नी नहीं आ रही और वो अलग रह रहे हैं, तो आपके पास हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 जो कि बात करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मतलब है कि दाम्पत्य जीवन का पुनर्मिलन। तो कोर्ट जो है, कोर्ट आपके सामने जब हम मान लो पत्नी चली गई और वो नहीं आ रही, तो आप जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट के समक्ष जो सेक्शन 9 जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट है उसकी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इनकी जो है इनकी बात पे सुनवाई हो और पत्नी को बुलाया जाए, तो जो कोर्ट है वो अपनी डिक्री जो है वो डिक्री पास कर सकता है पति के फेवर में। और अगर पत्नी ना करे तो उसे निष्पादित करने के लिए जो कोर्ट है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ऑर्डर, एडवर्स ऑर्डर आपकी पत्नी के खिलाफ भी फाइल कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो उसकी कुछ संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। तो सेक्शन 9 की जो पिटीशन है, जो सेक्शन 9 की जो पिटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत पावरफुल पिटीशन है आपके पास में। और इसको फाइल करने के बाद में जो कोर्ट है वो आपको सुनवाई का मौका देता है, अपोजिट पार्टी को सुनवाई का मौका देता है। और इसके अंदर जो सेक्शन फाइल करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्राय जो लिटिगेंट हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि जैसे ही आप सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल करोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अपनी पत्नी की जो लीगल फीस है वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। यानी आपको पिटीशन तो पहले फाइल करनी पड़ेगी, उसके अलावा जो उसके लिए जो फीस है और भत्ते हैं उसकी भी फीस आपको पिटीशन के बाद या पिटीशन के समय, जो कि 5,000 रुपये से शुरू होकर आपकी कैपेसिटी पे, फाइनेंशियल कैपेसिटी पे आधारित होगी, वो जमा करनी पड़ेगी, जिसमें 11,000 भी हो सकते हैं, 21,000 भी हो सकते हैं। तो अननेसेसरी हरासमेंट ना हो, इसीलिए सेक्शन 9 के अंदर जो ये फाइनेंशियल जो फीस है इसका जो प्रावधान किया गया। और ये कहा गया क्योंकि कई बार पति भी ऐसा करते थे कि भाई अपनी पत्नी के खिलाफ एक झूठी शिकायत करने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते थे। तो उस सेक्शन 9 की झूठी शिकायतों से बचने के लिए ही ये प्रावधान किया गया कि जो उसकी लीगल फीस है, पति जो है उसकी लीगल फीस देगा। तो इस बाबत अगर देखें तो अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले में पत्नी आएगी ही नहीं। देखिए ये बात जो है ट्रायल के समय पे निर्धारित होगी कि कोर्ट आपके फेवर में डिग्री पास कर रहा है या वाइफ के फेवर में फाइल कर रहा है, क्योंकि नो वन कैन टेक एडवांटेज हिज और हर और फॉल्ट। ऐसा हो सकता है कि आपने जानबूझ के भगाया और बाद में आप उसको
परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए आप सेक्शन 9 पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर कोर्ट के सामने होंगी। तो सेक्शन 9 के मार्फत आप अपनी पत्नी को वापस बुला सकते हैं। और इस बाबत, इस संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी संदेह है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हम हमारे इनबॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।